जी हाँ दोस्तों, फिर से 1104 वैकेंसीज आई है रेलवे के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। 1104 सीट्स है, अप्रेंटिस जॉब के लिए है, उसके बारे में बात करेंगे शॉर्ट में। आप देख लीजिए क्या है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कीजिए। एक मौका है आपको रेलवे के अंदर काम करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। दोस्तों देखो, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए है, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर के लिए ये वैकेंसीज है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए है। ये 24/1/2025 से इसका फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो रहा है और 23 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म फिलअप की जाएगी। 24/1 फिर से रिपीट करता हूँ, 24 जनवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म फिलअप की जाएगी। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल 10th पास हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इस मार्क्स 50% मिनिमम होनी चाहिए आपकी, तो आप फिलअप कर सकते हैं। और ITI कुछ इसमें कैटेगरी दिए हुए हैं, कौन कौन से काम हैं उसके रिलेवेंट, उससे रिलेटेड कैटेगरी में आपके पास ITI होनी चाहिए। यानी 10th पास क्वालिफिकेशन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया 50% मार्क्स से, और दूसरी ITI इसमें होनी चाहिए उस कैटेगरी के हिसाब से, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए उससे रिलेटेड ITI आपके पास होनी चाहिए। ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको, उस पे जाइए, लॉगिन कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नोटिफिकेशन वहाँ दिख जाएगा आपको, वहीं से फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। समझ में नहीं आता है, साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। वैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर में, NER indianrailways.gov.in, इस पे जाएंगे, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों फिर से मैं बता दूँ, ये अप्रेंटिस जॉब है, ठीक है, अप्रेंटिस जॉब है, इसको ध्यान में रखना है। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 15 साल दिया हुआ है, मैक्सिमम 24 साल दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कुछ स्पेशल कैटेगरी लोगों के लिए। उसमें क्या है कि SC ST अगर आप आते हैं अपर एज में, यानी 15 साल से नीचे नहीं, बिलो में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 24 साल से ऊपर वाले अपर जो एज है उसमें रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी 5 इयर्स के लिए उसकी रिलैक्सेशन है। OBC में आते हैं तो 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज में, अपर एज में 3 साल की OBC के लिए, और SC ST में 5 इयर्स के लिए दिया गया है। दोस्तों तो ये रेलवे की वैकेंसीज आई है। वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए या साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी रिलेटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड कर लीजिए। अगर आप 10th पास है, हाई स्कूल पास है, 50% 50% मार्क्स से अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI आपके पास होनी चाहिए, जो रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ITI होनी चाहिए। दोस्तों और ये सभी जो कैलकुलेशन है 24 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, चाहे आपकी एज हुई या किसी भी चीज़ का जो कैलकुलेशन है वो 24 जनवरी 2025, जैसे कि आप कितने साल के हैं, आप 15 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल है, तो उस 15 साल और 24 साल को किस डेट तक जोड़ेंगे, तो यानी 24 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग इसको ध्यान में रखकर कैलकुलेशन किया जाएगा। दोस्तों तो मैं पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, इस पे मैं बात करूं तो बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना ही ज़रूरत है। आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि वैकेंसीज आई है, 1104 सीट्स है, रेलवे में है, और आप जाइए अप्लाई कीजिए। किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। आई थिंक इतना काफ़ी है इन्फॉर्मेशन। बाकी को मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसीज़ के साथ में। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि बहुत सारी सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ इस चैनल पर। जय हिंद।